तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है नॉलेज नेक्सस पॉइंट पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैमार्किज्म, या फिर इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, या फिर आप इसे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स भी बोल सकते हो। इसके लिए आपको एक हम कौन सी बुक सजेस्ट करना चाहेंगे कि इवोल्यूशन पढ़ने के लिए आपके लिए कौन सी बुक होगी बेस्ट। तो एक इवोल्यूशन की मार्क रिडले बुक आती है, एक इवोल्यूशन की स्टिक्स बर्गर करके कि वो फॉरेनर ऑथर की बुक है वो आती है, एक इवोल्यूशन की फुकुयामा बुक आती है, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो, या फिर आप वीर बाला रस्तोगी की जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन नाम से आती है उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो। अगर इन सारी बुक्स की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलते हैं सबसे पहले लैमार्किज्म। लैमार्किज्म यानी दिया किसने था? ये लैमार्क जी ने दिया था, इसलिए इसका नाम लैमार्किज्म हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल डार्विनिज्म, उसको किसने दिया था? उसे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जी ने दिया था, इसलिए उसको डार्विनिज्म कह रहे थे। ये लैमार्क जी ने दिया था और अपनी बुक फिलॉसफी जूलॉजिक में इन्होंने ये जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो पब्लिश किया था अपने इस बुक में। और इसमें अगर हम बात करें कि ये है क्या, तो इन्होंने बताया था कि कैसे स्पीसीज़ का ओरिजिन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ, कैसे डीएनए बना, आरएनए बना, उसके बाद अब लाइफ बन चुकी है, हमारा जो यूकेरियोट बन चुका है। अब इसके बाद कैसे एक स्पीसीज़ से दूसरी स्पीसीज़ बनी, कैसे फिश बनी, फिर इसके बाद आप जानते होंगे पहले फिश आए, फिर एम्फीबिया आए, फिर रेप्टिलिया आए, फिर रेप्टिलिया से बर्ड्स आए, रेप्टिलिया से मैमल्स आए। तो ये सारी चीज़ें अब इसमें इन्होंने कहा था कि कि 4 चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया था। क्या क्या? इन्होंने कहा था कि हर एक ह्यूमंस के अंदर या फिर हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक इंटरनल फोर्स होती है जो कि उसे एक तरह से मोटिवेट करती है, उसे इन्फ्लुएंस करती है कि वो अपने अंदर डेवलप करे। फॉर एग्जांपल अगर बर्ड के अंदर विंग्स है तो वो उनके अंदर ना इंटरनल फोर्स की वजह से आया, क्योंकि वो चाहते थे उड़ना, इसलिए उन बर्ड्स के पास विंग आए। आगे इसको देखते हैं। तो ये लैमार्किज्म का हमने एक शॉर्ट्स नोट करके ऐसा बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं हमने बताया कि ऐसे है। तो सबसे पहले क्या बताया हमने कि इनकी जो 4 पोस्टुलेट्स थी उसका पहला जो था वो था इंटरनल फोर्स की। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक इनेट फोर्स होती है, वही उन्हीं इनेट फोर्स जो होती है वो किसी भी ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है नीड, यानी कि कैसी ऑर्गेनिज्म की नीड है उसी के हिसाब से उसके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। जैसे कि जो फ्लैटलेस बर्ड है वो फ्लैटलेस क्यों है? क्योंकि पहले जो इनके एंसेस्टर थे वो तो फ्लाइट थे, वो उड़ सकते थे, बट क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी, प्रेडेटर्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई भी उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, उनको खाना मिल रहा था तो उड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उनके जो फ्लाइट बर्ड्स थे वो फ्लाइटलेस में कन्वर्ट हो गए। उनकी नीड थी, जो वो चाहते थे, जैसी उनकी चाहत थी वैसे उन्हें बॉडी ऑर्गन्स डेवलप हो गए। तीसरा है एक्विजिशन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, कि जो नए कैरेक्टर्स हैं उनका आना या फिर फॉर एग्जांपल उनका एडॉप्ट होना। जैसे कि पहला है बाय यूज़ एंड डिसयूज़। तो बाय यूज़ एंड डिसयूज़ यानी कि इन्होंने कहा लैमार्क जी ने, जिस ऑर्गन का हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो उतना ज़्यादा डेवलप होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स डेवलप होती हैं, वैसे उन्होंने एग्जांपल लिया। और डिसयूज़ का, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये भी हाइपोथेसिस है कि अगर हम ये अपनी जो छोटी वाली उंगली होती है, ये वाली दिस वन, अगर इसका यूज़ कम करेंगे या फिर इन फ्यूचर इसका जो है ये लॉस्ट होने के चांस है, कि ये धीरे धीरे जो हमारी 5 उंगली हैं इसमें से ये 1 फिंगर जो है धीरे धीरे लॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो ये यूज़ एंड डिसयूज़ की बात इन्होंने कही थी। जैसे कि वेस्टिजियल ऑर्गन, वो भी एक तरह का डिसयूज़ का एग्जाम्पल है। और दूसरा क्या था? इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हो सकता है एनवायरनमेंट की वजह से जो है नए कैरेक्टर्स आते हैं, नए कैरेक्टर्स की वजह से बॉडी में डेवलपमेंट होता है और कि और नई स्पीसीज़ बन जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या हुआ, एक फ़िश थी, इनका कहना था एक फ़िश थी, फ़िश को मन हुआ कि हम पानी में या खाना नहीं था, तो वो फ़िश की इच्छा हुई कि चलो लैंड पे चलते हैं, तो उसके पैर आ गए ऐसे और वो लैंड पे आ गई, एम्फीबिया बन गई या रेप्टिलिया बन गई। ये उनका थ्योरी थी। अब चौथा क्या था? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब ये जो कैरेक्टर्स एक्वायर्ड किए हैं, यानी कि जो पैर आ गए, उनके लिम्स आ गए, अब ये नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होंगे, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन होंगे। ये नहीं कि सिर्फ इसी जनरेशन में ये था। और सही बात है, अगर इनहेरिट नहीं होंगे
तो फिर तो उस कैरेक्टर्स का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो उसी जनरेशन में ख़त्म। फॉर एग्जांपल उस जनरेशन में एक्वायर्ड किया, उस जनरेशन में था, उसके बाद नई स्पीसीज़ में जाएगा ही नहीं। नई स्पीसीज़ कैसे बनेगी जब कोई चीज़ वो नेक्स्ट जनरेशन में जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन जब हमने कराया था तो क्यों वो सक्सेस नहीं हुआ था, क्योंकि जो म्यूल बना था वो म्यूल स्टेराइल था, फर्टाइल नहीं था, मतलब कि वो फर्दर नहीं रिप्रोड्यूस कर सकता था। ऐसे आप समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो हमने यहाँ पे लिखा है अपनी बातों में, इस लेक्चर्स में भी हमने कई बार इन सब का जिक्र कर दिया है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आई रिड्यूस हो गई, जो मतलब अंडरग्राउंड में रहते थे उनके अंदर आई जो है वो कम रिड्यूस्ड हो गई। द फेमस एग्जाम्पल है द नेक ऑफ, यानी जो जिराफ थे उन्होंने अपनी गर्दन को इतना खींचा कि वो इतनी लंबी हो गई, क्योंकि पेड़ ऊपर थे। धीरे धीरे नीचे के पेड़ ख़त्म हो गए, पेड़ ऊपर चले गए, ऊपर के पेड़ की वजह से उन्होंने अपनी गर्दन को खींचना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से गर्दन उनकी लंबी हो गई। ये उनका कहना था। ये भी एक उनका एग्जाम्पल है कि पहले जो स्नैक सांप होते थे उनके पैर होते थे पर, लेकिन क्योंकि उन्होंने उसका यूज़ नहीं किया तो वो भी डिसअपीयर हो गए। और एक्सरसाइज करो तो बाइसेप्स मसल आ जाती हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अब देखते हैं लैमार्किज्म को क्रिटिसाइज़ किसने किया। तो जॉर्ज क्यूवियर एक साइंटिस्ट थे, और वीज़मैन ने तो इनके जो मतलब लैमार्किज्म है इसको तगड़ा मतलब क्रिटिसाइज़ किया। इन्होंने 20 जनरेशन या 22 जनरेशन तक जो रैट होते हैं, चूहे होते हैं, उनकी पूँछ काटी थी, और देखा था क्या नेक्स्ट जनरेशन में मतलब चूहे की पूँछ कटी हुई वो पैदा होते हैं या फिर बिना पूँछ के पैदा होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इन्होंने जो वीज़मैन थे इन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली मतलब वो किया था, क्रिटिसाइज़ किया था उनके जो लैमार्क की थ्योरी थी उसको। और बाई फैक्ट आप ऐसे इसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि वाई द मैन हैज़ नॉट डेवलप द विंग्स हु हैज़ लॉन्ग डिज़ायर टू फ्लाई लाइक बर्ड्स। मतलब कि ह्यूमंस की बहुत पुराने समय से ही इच्छा रही है उड़ने की, तो ह्यूमंस में क्यों विंग्स डेवलप नहीं होते, क्योंकि लैमार्क ने तो कहा है कि अगर इच्छा होगी तो डेवलप हो जाएंगे ऑर्गन। दूसरा ये है द स्ट्रॉन्ग मसल ऑफ रेसलर आर नॉट इनहेरिटेड टू हिज चिल्ड्रन। मतलब एक पहलवान का बच्चा जब पैदा होता है तो वो भी कमज़ोर ही रहता है, पहलवान नहीं होता कि पैदा होते उसके मसल्स बने हुए। तो ये दूसरा। इसी तरह आप एक ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे आप फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में देखिए, जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म हैं उसमें ह्यूमन अपनी आँखों का सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, लिखता है, पढ़ता है, स्टडी करता है, तो उसकी आँखें तो और ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए, उसकी आई साइट और ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए। बट जैसे जैसे आप देखेंगे, अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी आँखें जो हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं। तो ये भी एक तरह से क्रिटिसाइज़ करने के लिए ये फैक्ट हो सकता है। और लैमार्किज्म को जो सपोर्ट किया था वो साइंटिस्ट जो थे, उनका नाम लिखा इटियाना जेफरी ने उसे किया था, बोनर ने किया था, टॉवर ने किया था। इन सब ने एक्सपेरिमेंट करके लैमार्किज्म को सपोर्ट किया था कि मतलब इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट पड़ने से जर्म सेल में कोई कैरेक्टर्स फिक्स हो जाते हैं और फिर वो पास ऑन होते हैं। और फैक्ट के थ्रू ये कैसे लैमार्किज्म प्रूफ हुआ था, सपोर्ट किया था। वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारी बॉडी में भी होते हैं, कई सारी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं लैमार्किज्म को सपोर्ट करते हैं। वैसे देखा जाए ओवरऑल तो लैमार्किज्म जो एक थ्योरी है वो हो सकता है पूरी तरह से सही नहीं थी, पूरी तरह से 100% सही नहीं थी, बट हाँ ये एक अच्छा चांस था। लैमार्किज्म को हम तो कहते हैं लैमार्क जी को एक मतलब हेड्स ऑफ देना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इवोल्यूशन में इस तरह से सोचा था, इस तरह से पब्लिश किया पेपर, मतलब एक साइंटिफिक अप्रोच बनाई। इसी की वजह से अदर मतलब आए। तो कहीं ना कहीं इन कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि लैमार्किज्म नॉट 100% मतलब करेक्ट, बट लैमार्किज्म ने एवोल्यूशन की थ्योरी देने के लिए एक अप्रोच दी, साइंटिफिक अप्रोच दी। तो इन्हें, ये पहले व्यक्ति थे तो इन्हें एक सम्मान तो जाता है, इनके लिए एक रिस्पेक्ट तो आता है। इसी के साथ हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। कुछ भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।